नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। इन दिनों देश में सबसे बड़ा एक मुद्दा छाया हुआ है, वो है वायरल गर्ल मोनालिसा। आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील नाजिया जी और द डायरी ऑफ मणिपुर के डायरेक्टर सनोज मिश्रा, जिन्होंने उसे जमीन से आसमान तक पहुंचाया, ये दोनों आज खरगोन पहुंचे हैं। नाजिया जी, आपका सबसे पहले डिजियाना न्यूज में स्वागत है। आप खरगोन शायद पहली बार आए होंगे। नहीं, मैं मध्य प्रदेश में प्राय सभी जिलों में आ चुकी हूँ और सब जगह मैंने अपनी बातों को रखा है और पता नहीं मध्य प्रदेश की धरती मुझे बार बार क्यों बुलाती है। नाजिया जी, अगर देखा जाए तो आप हिंदू सम्राट विचारों के लोगों के ऊपर दिल पे राज करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील है। आप इस मोनालिसा वाले प्रकरण पे क्या महसूस करते हैं? इसे लव जिहाद का मामला मानते हैं? उन्होंने शादी की, निकाह नहीं अभी किया देखा जाए तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं एज ए वकील के नाते? देखिए, शादी से या प्यार मोहब्बत से इस देश के किसी भी हिंदू को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम मोहब्बत के, प्यार के खिलाफ हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन एक तरफ फरमान कहता है कि वो मुसलमान है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और दूसरी तरफ वो हिंदू मैरिज एक्ट का वायलेशन करता है। अगर वो मुसलमान है तो फिर वो सिंदूर कैसे डाल सकता है, वो मंगलसूत्र कैसे डाल सकता है? और तीसरी बात है कि अब तक जमायतुल उलमाए हिंद ने फरमान पर कोई फतवा क्यों नहीं फरमान किया है, जारी किया है? एक लड़का वो हिंदू रीति रिवाज से, हिंदू प्रथाओं से एक हिंदू लड़की से शादी कर रहा है और मुसलमान होते हुए हिंदू मैरिज एक्ट का वायलेशन कर रहा है और फिर भी खुद को मुसलमान कह रहा है। और जितने भी मुसलमान समाज के जो उलमाए दीन है और आलिमे दीन है और इस्लामिक स्कॉलर है और देवबंद है, आपका शरिया कानून है, जमायतुल उलमाए हिंद है, ये अभी खामोश है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खामोश है। फरमान के ऊपर फतवा नहीं जारी हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? एक मुसलमान अगर वो हिंदू प्रथा को एक्सेप्ट करता है तो फिर वो खुद को मुसलमान कहला ही नहीं सकता है, क्योंकि वो कुफ्र हो जाता है। ये मामला सिर्फ और सिर्फ मामूली लव जिहाद का नहीं है। इसको जब डिकोड किया जाएगा और इस पर जब कानूनी कार्रवाई की जाएगी तो झांगुर पीर से भी बड़ा लव जिहाद का मामला देश के सामने आने वाला है, क्योंकि इसमें पीएफआई का डायरेक्ट हम लोगों को इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है। दूसरा, फरमान जो है वो शर्जील इमाम के काफी करीबी रहा है और जब एनआरसी और सीए का प्रोटेस्ट हो रहा था तो उस वक्त भी फरमान काफी एक्टिव था। देश के टुकड़े होने के जो नारे लग रहे थे शर्जील इमाम के नेतृत्व में, ये देश के टुकड़े होने के नारे में गले में गला मिला रहा था। तो देश की सुरक्षा एजेंसी, देश की सरकार और मध्य प्रदेश के राज्य की सरकार, उत्तर प्रदेश के राज्य की सरकार से मेरी विनती है कि इस मामले को हम जिस तरीके से कानूनी तरीके से हम लोग जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन सुरक्षा एजेंसी को भी इमीडिएट इंटरवीन करने की जरूरत है। पर इसमें देखा जाए तो मोनालिसा खुद बोल रही है कि मैंने अपनी मर्जी से किया, तो फिर इसको लव जिहाद कैसे मानेंगे? कानूनी दावपेच भी देखना बहुत जरूरी होता है। जिस हिसाब से हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का वायलेशन हुआ है। दूसरी बात है कि श्रद्धा ने भी कहा था कि उसने प्यार किया था, तो 35 बोटियां मिली थी। उसके बाद हजारों लाखों ऐसी बेटियां मिली जिसने कहा कि मेरा अब्दुल और मेरा सलीम से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, और बाद में उसको कोर्ट से न्याय मिला है। कई लाखों हिंदू बेटियों की बोटियां मिली हैं। अभी झांगुर पीर क्या करवा रहा था? उत्तर प्रदेश के ख्वाजा गरीब नवाज जिम खाने में क्या हो रहा था? बस्ती के 3 मुसलमान लड़कों ने 300 से अधिकतर हिंदू बेटियों के साथ क्या किया था? तो वो हिंदू बेटियों को भी ऐसा ही लगा था कि उनका अब्दुल और उनका अब्दुल्ला सबसे अच्छा है, लेकिन बाद में क्या हुआ? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये प्यार मोहब्बत है और आपसी तालमेल से ये शादी हुई है, तो आज मोनालिसा की माँ बेड पर आ चुकी है। माँ से बात नहीं करेगी जिसने 9 महीना कोख में रख करके उसको जन्म दिया है? उसको इतनी भी फिक्र नहीं है कि वो अपनी माँ से बात करे, या वो बात करना चाहती है और पीएफआई के लोग उसको बात करने नहीं देना चाहते हैं? तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय तो है। इसमें अभी फिलहाल वो केरल में है, तो केरल सरकार की क्या भूमिका आपको लग रही? केरल सरकार की क्या भूमिका होगी? जो टेररिस्ट और टेररिज्म को रोटी बोटी देते हैं वो लव जिहाद को प्रमोट ही कर रहे हैं।
वो क्या भूमिका निभाएंगे? भूमिका निभानी पड़ेगी देश की सरकार को, भूमिका निभानी पड़ेगी उत्तर प्रदेश की सरकार को और मध्य प्रदेश की सरकार को। और जब शादी प्यार मोहब्बत से और आपसी तालमेल से हुआ तो बारात तो आना चाहिए था फरमान का मध्य प्रदेश में और रुखसती होनी चाहिए थी उत्तर प्रदेश में। क्यों 72 वर्षीय नूरों के पास चला जाता, फरमान का पूरा पोल पट्टा खुल जाता, इसीलिए उसने केरल चुना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो जांच का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में मोनालिसा को फिर से दोहरा रहा हूँ कि इस जगह ला रहे हैं तो वो है हमारे साथ सनोज मिश्रा जी। सनोज मिश्रा जी आज जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे इनके वीडियो भी आ रहे हैं, सनोज जी आपने क्या कल्पना आज की होगी जो उस समय आप इसे पहली बार मिले और आज ये स्थिति देख रहे हैं? बहुत ही मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड है, इसलिए भी है कि उसके बारे में कभी इस तरह का कोई ख्याल भी नहीं आया था दिमाग में कि ऐसा भी कभी हो सकता है। ये दिन भी मुझे देखना पड़ेगा, ये मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था। और ये 5 दिनों में मेरी पूरी दुनिया एकदम से बदल गई। इस तरह से बदली कि मेरा विचार टूट गया, मेरे अंदर की भावनाएं टूट गई, मेरा विश्वास टूट गया और एक वो इरादा मेरा टूट गया जिसमें मैं चाहता था कि गरीबों के भी सपने साकार होते हैं, ऐसा मैसेज पूरे देश में जाए, विश्व में जाए। और मैं बहुत करीब था अपने उस मकसद को पाने में, लेकिन जो जिहादी संगठन थे, जो PFI था, जो सरकार थी केरल की, इन सब लोगों ने मिल करके उस मंसूबे को खत्म करने के लिए इस तरह से जाल बिछाया कि वायरल गर्ल जिसको महाकुंभ का आइकॉन कहा जाने लगा था, तो एक तरह से सनातन को बदनाम करने के लिए, सनातन की लड़कियों को दिग्भ्रमित करने के लिए कि उनको भी इस तरह का रास्ता मिले और इस तरह की बड़ी जो घटना का अंजाम दिया गया है उसमें हमारी फिल्म को भी बहुत नुकसान हुआ। मेरी 1.5 साल 2 साल जो गए वो नुकसान हुआ और मैंने चूंकि लोन भी ले रखा है फिल्म बनाने में, बहुत खर्च हुआ, वो भी हुआ। 2 महीने की जेल भी मैंने काटी और फाइनली हाथ में कुछ नहीं लगा। यही हुआ कि वो एक कलंक लग गया, एक बदनामी हो गई, क्योंकि जिस तरह से शादी होने के बाद उन लोगों ने पोस्टर लहराया, मंत्री लोग वहाँ के पोस्टर लहरा रहे हैं, मिनिस्टर लोग, जो 2 कौड़ी का यहाँ पे पंचर जोड़ने वाले का लड़का, वो जाकर वहाँ इतनी बड़ी शादी कर रहा है, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उसमें इसका खाने के भी 2 वक्त के वांदे हो, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। बताइए, वो बता रहा है सारा प्लान किया हुआ है, हर एक चीज जनता के सामने आ रही है, जनता भी चीजों को समझ रही है कि क्या हुआ है। इसीलिए मैंने नाजिया इलाही जी को बुलाया दिल्ली से कि हम लोग थोड़ा लीगल में कुछ आगे बढ़ें और कुछ इस पे अच्छी कार्रवाई हो और देश दुनिया का जो विश्वास टूटा है उसको वापस लाया जाए। और आप अभी परिवार से भी मिल के आए, 2 दिन से लगातार खरगोन जिले में ही हैं। परिवार के साथ में क्या बातें हुई, वो क्या चाहते हैं अब? देखिए, परिवार तो ऐसा है नहीं उनका कि उनके पास उतना कोई लीगल या कोई जानकारी हो। वो सब भोले भाले लोग हैं और भोले भाले लोगों को कैसे फंसाया जाता है ये उनको अच्छे से पता था। लादेन को अच्छे से मालूम था कि भोले भाले लोगों को कैसे फंसाया जाता है। तो वो इतने इनोसेंट है कि वो इंतजार ही कर रहे थे कि हम आएंगे, उसके बाद ही कुछ होगा। फिर हम आए, उनके साथ 2 दिन तक रहे, चीज़ों को समझा। उसके बाद मैंने फिर डिस्कस किया नाजिया जी से और नाजिया जी भी देखिए हम हेल्प करने के लिए उनको वहाँ से पहुँची हमारे साथ आज। अभी फिलहाल जैसे आप घर से आए भी हैं, उन्होंने भी इसे कोर्ट के दरवाजे तक ले जाने की बात कही है क्या परिवार में? हाँ, वो तो चाहते हैं, वो तो तुरंत चाहते हैं कुछ। उनको तो कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कोई रास्ता बताने वाला नहीं था कोई। उनके पास आके लोग सेल्फी लेने वाले जरूर आते थे, रील्स बनाने वाले लोग जरूर आते थे, लेकिन इस मुसीबत के घड़ी में कोई ऐसा नहीं आया कि भाई चलो मैं आपको हेल्प करता हूँ, मैं कुछ रास्ता बताता हूँ आपको। हर आदमी आके वहाँ अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए खाली आ रहा है, बस मैं फलाना हूँ, मैं जिला अध्यक्ष हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और वहाँ पर जो ग्राउंड लेवल पे इनको ले जा करके कि भाई कुछ आगे लीगल प्रोसीजर, उसके लिए भी तो कोई हाथ सामने नहीं। आप इस मोनालिसा के साथ सालों से काम कर रहे हैं, मतलब विदिन शायद 2 साल हो गए होंगे प्रयागराज। तो आपको ये जो लड़का है इसके बारे में क्या जानकारी थी, कैसे क्या हुआ ये सब? कुछ भी जानकारी नहीं होने दी। कितना मजबूत इनकी स्क्रिप्ट थी, जो उन्होंने स्क्रिप्ट बनाई थी इसकी लव जिहाद की, तो उसमें जरा सा भी जानकारी भनक नहीं लगने दी, क्योंकि पता है कि मैं राष्ट्रवादी हूँ, मुझे जरा सा भी भनक लग जाएगी तो मैं कंट्रोल कर लूंगा डैमेज को। तो मुझे किसी तरह की जानकारी नहीं होने दी। मुझे पहली बार मैंने उस दाढ़ी वाले को तब देखा जब मैं उसका वीडियो मेरे पास आया वहाँ का शादी करने का और तमाशा करने। आप इसे कैसे मानते हैं, जो लड़का कभी आपके इतने समय के उसको शूटिंग सिखाने का ये सब कर रहे थे, इस बीच वो कभी नहीं आया और अचानक प्रकट हो गया, हमारे हिंदू भाषा में प्रकट होना बोलते, और ये सब हो गया, आप क्या कल्पना करते हैं इसके लिए? नहीं, ये तो भाई सोची समझी। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सनातन में जो एकजुटता हो रही है, जो लोग जागृति आ रही है, तो उस लिहाज से जो महाकुंभ हुआ था, इतना बड़ा आयोजन किया था माननीय योगी जी ने, उस योगी जी के आयोजन को सफल करने के लिए, हिंदुत्व पर दाग लगाने के लिए ये पूरी प्लानिंग की गई, क्योंकि आइकॉन बन रही थी।
गरीब लोगों का आइकॉन बन रही थी, सनातन का आइकॉन बन रही थी, क्योंकि महाकुंभ की उपस्थिति हो। तो उस मकसद को खत्म करने के लिए पूरा इन लोगों ने प्लान किया, और प्लानिंग उनकी इतनी मजबूत थी, कहीं से भी उनको कोई किसी भी तरह से कोई कहीं लीक पॉइंट न रह जाए, कहीं कोई स्क्रू ढीला न रह जाए, वो पूरी तरीके से इसलिए एंटर किया उन्होंने पूरे प्रकरण में। अब बात आर्थिक करें तो आपने सोशल मीडिया पे भी बोला था कि मेरा कहीं राजपाल यादव जैसा ना हाल हो जाए। अब क्या स्थिति रहेगी? फिल्म आपकी पूरी कंप्लीट हो गई, बाकी है, उसे रिलीज करेंगे, कैसे करेंगे, क्या है? देखिए वो चीज़ें तो अभी बहुत ही डिस्टर्ब हैं, और मुझे नहीं लगता है कि फिल्म अब बाहर आ पाएगी, क्योंकि अभी 2 दिन का शूट भी बाकी है। और उस लिहाज से अगर फिल्म आती है और कामयाब मान लो गलती से भी हो जाती है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इन लोगों को फायदा हो। आपकी ये बीते कुछ दिनों में मोनालिसा से बात करने का प्रयास या बात हुई कुछ? नहीं, उसका फिल्म स्विच ऑफ है और उसको बात नहीं करने दिया जा रहा। मुझे जहाँ तक जानकारी है तो उसको बहुत प्रेशर में रखा गया है, वहाँ की सरकार ने मिलकर उसको कहीं गुप्त स्थान पर सेफ जगह डाल दिया, क्योंकि वो चाहता भी था यही, वो चाहता भी था कि केरल में जाऊंगा तो वहाँ सेफ रहूंगा, तो उसको बहुत सुरक्षित रखा गया है। संपर्क में नहीं आने दिया जा रहा है, ना उसका कोई वीडियो दिखे आ रहा है, ना कुछ आ रहा है, ना किसी से कोई कॉल पे कोई बात नहीं कर रही। अभी हमने आपसे उसके परिवार से रिलेटेड कानूनी बातें करी। देखा जाता है कोई भी फिल्म साइन होती है तो उसका एक एग्रीमेंट भी बनता है, तो स्वाभाविक है। अब हम ये बात करें कि अगर उसने शादी किए, एक पहलू है, दूसरा ये कि वो शादी करे ना करे, पर आपकी शूटिंग फिल्म की पूरी कंप्लीट करना, ये तो एग्रीमेंट का एक हिस्सा होता होगा। क्या आपने एग्रीमेंट किया था उससे? देखिए हमारा जो एग्रीमेंट होता है, जो हम लोग जिस समुदाय से लोग आते हैं, तो वहाँ पर जुबान ही बहुत है, लेकिन फिर भी लोगों ने कहा था कि एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट है मेरा, लेकिन मैं उस लड़की को लाकर फिर से सामने रखकर शूटिंग करना मैं गंवारा नहीं कर पाऊंगा। मतलब अगर ये बोले कि उसका कोर्ट केस और ये सब करे और वो वापस भी आ जाए, तो क्या आप फिल्म की शूटिंग या उसे फिल्म में नहीं लेना चाहेंगे? नहीं, अब नहीं लेना चाहूंगा। तो ये जो आर्थिक नुकसान है, इसकी भरपाई किस तरीके से आप महसूस कर रहे हैं? अब देखते हैं क्या होता है इसमें, क्योंकि 9-10 करोड़ रुपए का मामला है। इसमें करीब 6-6.5 तो करोड़ ऐसे हैं जो मैंने इंटरेस्ट पे ले रखे हैं, और मुझे 3 महीने बाद उनको पहली किस्त वापस देनी थी, क्योंकि 8 महीने का हमारा करार है। अब ये समय बताएगा। अभी तो फिलहाल मैं इसमें लगा हूँ कि किसी तरह से इस पर कुछ लीगल एक्शन लिया जाए, ताकि जितना गंदा मैसेज गया है लोगों के बीच में वो पहले उसकी भरपाई हो, बाकी देखा जाएगा। जो भी वो आगे, पर लीगल एक्शन आप किस नजरिए से देखना चाहते हैं? देखिए वो जो शादी हुई है, उसको पहली बात तो नाबालिग बच्ची, उसका फर्जी पेपर बना के 1 घंटे के अंदर ही मिलता है मैरिज सर्टिफिकेट। आप बताइए, 1 घंटे के अंदर मैरिज सर्टिफिकेट आ जा रहा है, पोस्टर रिलीज हो जा रहा है। तो वहाँ की जो घटिया सरकार है, उन सब लोगों ने मिलकर प्लानिंग किया, वहाँ पर वामपंथियों ने मिलकर सारा प्लान करके एक तरह से सनातन को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश थी, और उन्होंने साजिश को अंजाम दिया पूरी तरह से। ये था मोनालिसा प्रकरण का मामला, जिसमें बहुत ही दर्द महसूस कर रहे हैं डायरेक्टर सनोज मिश्रा जी। आज खरगोन आए हैं, अपनी पीड़ा व्यथा सब बताई है इन्होंने। आगे क्या होता है देखते रहिए डीजे न्यूज़।